1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें वूल कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। वूल हमें शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, कैमल से मिलती है। अब हम ये जानते हैं कि जो ये फाइबर है वहाँ से ऊन तक का जो सफ़र होता है ये कैसे होता है, मतलब फाइबर से ऊन कैसे बनाई जाती है। तो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। जो उनके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको कट किया जाता है, काटा जाता है और फिर उनको वूल में बदला जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, कि ये प्रक्रिया कैसे की जाती है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो सबसे पहले है कि भेड़ों को पाला जाता है। किसके लिए? ऊन प्राप्त करने के लिए। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herd of sheep for grazing. बच्चों, अगर आप कभी ट्रैवल करो, यात्रा करो कुछ पहाड़ी इलाकों की, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम की, या कभी मैदानी इलाकों में भी जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है, तो आपने देखा होगा कि कुछ गडरिए अपने साथ अपनी शीप को लेकर चलते रहते हैं और उनको पालते हैं। क्यों पालते हैं? ऊन के लिए पालते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शीप्स होती हैं, भेड़ होती हैं, वो शाकाहारी होती हैं और वो खाने के लिए घास और पत्तियां ही खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप्स रियर्स आल्सो फेड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। तो घास चराने के अलावा भी जो ये गडरिए होते हैं, इन भेड़ों को दालें, कॉर्न यानी कि मक्का, ज्वार और खली खिलाते हैं और इसके साथ कुछ मिनरल्स भी इनको खिलाते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। और जब सर्दियाँ होती हैं तो इन भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और इनको खाने के लिए देते हैं पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। तो बच्चों, जो भेड़ होती हैं वो हमारी जो देश है उसके अलग अलग पार्ट्स में ऊन के लिए पाली जाती हैं। टेबल 3.1 गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो आगे एक टेबल दी हुई है जिसमें भेड़ों की भिन्न भिन्न ब्रीड्स दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी ब्रीड होती हैं जिनको कि वूल के लिए पाला जाता है। The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. और उस टेबल में ये भी दिखाया गया है कि किस भेड़ से किस क्वालिटी की और किस टेक्सचर की फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस टेबल में दिखाई गई हैं आपको कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, भेड़ों की भारतीय प्रजातियाँ। यहाँ देखिए इन ब्रीड के नाम दिए हुए हैं, यहाँ क्वालिटी ऑफ वूल दिया हुआ है और यहाँ वो स्टेट दी हुई हैं जहाँ की ये पाई जाती हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट दिखाया गया है लोही, ये भेड़ की एक प्रजाति का नाम है जिससे कि अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है। और ये मिलती कहाँ है ये भेड़ें? राजस्थान और पंजाब में। तो ऐसी पूरी की पूरी टेबल आपको रीड करनी है यहाँ पे कि कौन कौन सी ब्रीड की भेड़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं और उनसे किस किस क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी which yields good quality wool in large quantities. कुछ भेड़ों की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही थिक यानी कि मोटी लेयर होती है हेयर की और इनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन भी बनती है।
As mentioned earlier, these sheep are selective breed with one parent being a sheep of good breed. और जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि ऐसी भेड़ें सेलेक्टिव ब्रीड नामक प्रोसेस से बनाई जाती हैं जिसमें कि किसी एक पेरेंट्स की अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी होता है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. और जब ये जो पाली जाने वाली भेड़ होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ हो जाती है बालों की, उसके बाद इनके बालों को उतार लिया जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी कि जो फाइबर होते हैं उनसे वूल कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं इसमें, तो देखते हैं। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग प्रोसेस। बच्चों, जो हम स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन यूज़ करते हैं या शॉल बनाने के लिए ऊन यूज़ करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें कि ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, पहला चरण कौन सा है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले जो भेड़ होती हैं उनकी स्किन से, उनकी बॉडी से एक ऊपर वाली पतली स्किन की लेयर के साथ बालों को उतार लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रोसेस या प्रक्रिया को कहते हैं शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। और ये जो मशीन होती है इसी तरह की होती है जैसे कि कोई बार्बर यानी कि नाई जैसे कि हमारे बाल काटने के लिए यूज़ करता है, इसी तरह की ये मशीन यूज की जाती है भेड़ों के भी बाल उतारने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अक्सर जो ये बाल उतारे जाते हैं भेड़ों के, ये गर्मी के सीजन में यानी कि गर्म मौसम में ही उतारे जाते हैं। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भेड़ें हैं इनके ऊपर जो बालों की गर्मी होती है इसके बिना भी उस मौसम में सर्वाइव कर सकें। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। और जो हेयर होते हैं इसी से बनते हैं वूलन फाइबर। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और इन्हीं वूलन फाइबर को प्रोसेस करके वूलन यार्न बनाया जाता है, यानी कि ऊनी धागा बनाया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। तो जब भेड़ों की बालों को काटा जाता है तो वो उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको इतना दर्द नहीं होता जैसे कि मान लीजिए आप अपने बाल कटवाते हैं या आपके फादर शेव करते हैं तो उनको दर्द नहीं होता। इसी तरह जब भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं तो उनको भी ज़्यादा दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई? तो क्या आप जानते हैं क्यों नहीं होता ऐसा? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की वो डेड सेल से बनी होती है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और इसके साथ साथ ही जो भेड़ों के बाल होते हैं वो दोबारा से भी उगाते हैं जैसे कि आपके उग जाते हैं। अब आता है स्टेप 2 यानी कि दूसरा चरण। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। जब बाल उतारे जाते हैं स्किन के साथ तो उनको एक टैंक में डालकर अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि उनके धूल मिट्टी और जो ग्रीस होती है तेल होती है वो आसानी से उतर सके। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग और इसे कहते हैं स्कोरिंग। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। और इस प्रक्रिया को आजकल मशीनों की सहायता से किया जाता है। यहाँ देखिए ये मशीनों में डालकर इनकी धुलाई हो रही है। स्टेप 3 तीसरा चरण। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। और ये धुलाई करने के बाद इन बालों में से जो अच्छी क्वालिटी के जो बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो इसको सफाई करने के बाद जो ये फाइबर हैं हमारे पास इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर कि इनको डिफरेंट टेक्सचर के बालों में अलग अलग किया जाता है, यानी कि इनकी छटाई होती है। स्टेप 4 चौथा चरण। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और इन बालों से उसके बाद जो फूले फूले फाइबर होते हैं जो आपको अपने स्वेटर के ऊपर कई बार रोए से दिखाई देते हैं,
इसी तरह के उनको अलग किया जाता है। These are the same birds which sometimes appear on your sweaters। तो ये वही बर्ड होते हैं जो कभी कभी आपको अपने स्वेटर के ऊपर दिखाई देते हैं। The fibers are scored again and dried। और इन फाइबर को फिर से साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। This is the wool ready to be drawn into fiber। और अब ये ऊन तैयार है फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। Step 4, the fiber can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white। तो अब इन जो नेचुरल फाइबर बने हैं हमारे इनको डाई किया जाता है अलग अलग रंगों में, क्योंकि क्या होता है जो नेचुरली जो हमारे पास जो ये फाइबर आए हैं बने हुए हैं ये सिर्फ ब्राउन कलर के होते हैं, वाइट कलर के या ब्लैक कलर के ही होते हैं, क्योंकि भेड़ और जो गोट होती हैं उनके बाल इसी कलर के होते हैं। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कोम्ड एंड रोल इनटू यार्न। उसके बाद इन फाइबर को सीधा किया जाता है और फिर कोम करके इनको धागों के रूप में लपेटा जाता है। ये देखिए यहाँ पर इनको लपेटा जा रहा है। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth। जो लंबे लंबे फाइबर या रेशे होते हैं उनसे तो ऊन तैयार करते हैं स्वेटर के लिए, और जो छोटे फाइबर होते हैं जो छोटे रेशे होते हैं उनको वूलन क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। तो बच्चों आपके लिए यहाँ फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3.4। Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करना है कि भेड़ों को पालना और उसके बाद उनकी जो हेयर होते हैं उनसे वून प्राप्त करना, क्या ये ठीक है या नहीं। तो इस बारे में अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए और आपस में अपनी अपनी राय जानिए कि एक दूसरे के साथ आपके क्या विचार मैच करते हैं या नहीं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप सभी चैप्टर को बारी बारी से अच्छे से समझ पाएँ।